बृहस्पतिवार व्रत का चमत्कार। एक राजा दरिद्र हुआ, फिर धनवान बना। कैसे? आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु और धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाला था। लेकिन उसकी रानी को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थीं। न तो वह व्रत करती थी और न ही दान धर्म में रुचि रखती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। रानी और उसकी दासी महल में अकेली थीं। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु के वेश में राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य न हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। क्या कोई संतान और धन से भी दुखी हो सकता है? यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी प्रसन्न नहीं हुई। वह बोली, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय व्यर्थ हो जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, कपड़े धोबी से धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु द्वारा कही गई बातों का पालन किया, लेकिन केवल 3 गुरुवार बीतते ही उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। अब तो राजा के परिवार को भोजन के भी लाले पड़ने लगे। गरीबी से तंग आकर राजा ने रानी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ये कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। इधर राजा के बिना रानी और दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब 7 दिनों तक रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले आ ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी का संदेश दिया तो उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी। वह लौटकर रानी को सारी बात बताने लगी। दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन को जब यह ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह उससे नहीं बोली, तो उससे पश्चाताप हुआ। व्रत कथा और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर गई और बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक कोई उठता या बोलता नहीं है। इसी कारण मैं नहीं बोल सकी। बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी दुखी होकर बोली, तुमसे क्या छुपाना, हमारे घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा है। रानी की आंखों में आंसू भर आए। तब उसकी बहन ने कहा, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह पर दासी को रसोई में भेजा गया। वहां सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। दासी बहुत हैरान हुई और रानी को यह बात बताई। उसने कहा, जब हमें अनाज नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, क्यों न हम भी व्रत और कथा की विधि जाने। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ की पूजा करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और केवल पीला भोजन करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी और दासी ने यह व्रत विधि अपनाई और गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत का परिणाम शीघ्र ही दिखने लगा। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास पुनः धन संपत्ति आ गई। लेकिन जैसे ही रानी फिर से सुखी हुई, वह आलसी बनने लगी। तब दासी ने कहा, पहले भी तुम्हारे आलस्य के कारण धन नष्ट हुआ था। अब जब भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो हमें इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए।
भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए, प्यासों के लिए प्याऊ बनवानी चाहिए और निर्धन कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। रानी ने दासी की बात मानी और शुभ कार्यों में धन लगाने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा बहुत दुखी था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति भगवान वहां प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, किस चिंता में बैठे हो? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी दशा सुनाई। तब साधु बोले, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता मत करो, गुरुवार का व्रत और कथा करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने साधु की बात मानी और व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। गुरु भगवान की कृपा से राजा अपने नगर लौट आया। नगर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं बनी हुई थीं। नगरवासियों से पूछने पर उसे पता चला कि यह सब रानी ने बनवाया है। राजा ने जब रानी से पूछा कि यह धन कैसे प्राप्त हुआ, तो रानी ने उत्तर दिया, यह सब गुरु भगवान की कृपा से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि अब वह भी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा। कुछ समय बाद बृहस्पति भगवान ने राजा को संतान सुख का वरदान दिया। राजा और रानी के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं ये पूर्ण होती हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें और अन्य भक्तों के साथ शेयर एंड लाइक जरूर करें।